बड़ी खबर गाजा पट्टी से, जहां गाजा पट्टी पर इजराइल ने हमला किया है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर दोबारा अटैक किया है। दीर अल बलाह को टारगेट किया इस बार इजराइल ने। दीर अल बलाह पर मिसाइल अटैक इजराइल की ओर से, इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से किया गया है। बताया जा रहा है कि गाजा पट्टी पर इजराइल की ताबड़तोड़ स्ट्राइक लगातार जारी है और स्ट्राइक के चलते एक बार फिर से इजरायली डिफेंस फोर्स ने टारगेट किया दीर अल बलाह को, जहां पर मिसाइल अटैक हुआ है। है भारी बरसात के बाद से जो वाटर लेवल्स हैं काफ़ी बढ़ गए हैं, जनजीवन पर असर तो पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो मैनहोल है उसमें वाटर ब्लास्ट हो गया, जिससे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क से पानी के हल्के फवारे निकल रहे हैं, तभी अचानक सड़क के नीचे से ब्लास्ट होता है। पूरी सड़क एक झटके में उखड़ जाती है और नीचे से खतरनाक झरने जैसा फवारा फूट पड़ता है और आसपास पानी भरने लगता है, जिससे ट्रैफिक बाधित हो जाता है। भारी बारिश के बाद जापान में नदियों का जलस्तर और भूस्खलन के बढ़ने की वजह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है। बारिश के साथ तेज हवाओं के कारण ट्रेनों और फ्लाइट टाइम पर भी बुरा असर पड़ा है। मेक्सिको इस वक्त मौसम की दोहरी मार झेल रहा है। कोल्ड फ्रंट और भारी बारिश की वजह से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। देखिए तस्वीरें। भीषण ओलावृष्टि और भारी बारिश के बाद मेक्सिको बाढ़ और जलभराव से जूझ रहा है। इंटरलोमास इलाके में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि बारिश का पानी ऊंचे इलाकों से वाटरफॉल के रूप में गिरने लगा, जबकि शहरी इलाके जलमग्न हो गए। गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं, जिसको निकालने के लिए लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए आगे और बारिश की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान के कराची में आतंकी हमले की ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। हमले में अब तक 9 लोगों की जान चली गई। जमातुल अहरार ने इसकी हमले की जिम्मेदारी ले ली। गुलिस्तान जौहर इलाके में हमला हुआ। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के पास अटैक की खबर। हमले से बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी का मंजर देखिए। तो आतंक को पालने वाले पाकिस्तान में एक बार फिर से धमाका हुआ। यह धमाका कराची में हुआ, जिसके बाद गोलियों की आवाज सुनी गई। 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान न्यूज चैनलों की माने तो धमाका पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान रेंजर्स के दफ्तरों के पास हुआ। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक 5 आतंकियों के भी मारे जाने की बात सामने आई है। इनमें से 3 की मौत सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में हुई, तो वहीं बाकी 2 आत्मघाती विस्फोट में मारे गए। जिस पाकिस्तान फोर्स पर हमला हुआ है वो पाकिस्तान गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। इधर 4 सालों से युद्ध लड़ रहा यूक्रेन अब छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे जंग के दिन बढ़ रहे हैं, यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके छोटे होती जा रहे हैं। ताज़ा अटैक्स में रूस के यूक्रेन ने नीप्रोपेट्रोविक्स इलाके को आज़ाद करवाया, मुक्त करवा दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले और कब्जे का वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि निप्रोपेट्रोवस्क के नोवोस्केले वाटो इलाके में यूक्रेन के सैनिकों और उनके गोला बारूद, हथियार और बाकी सामान नष्ट करते हुए इलाके को अपने कब्जे में लेकर रूसी झंडा फहरा दिया है। रूस ने दावा किया है कि हमले में यूक्रेन के 60 सैनिक, 5 बख्तरबंद गाड़ियां, 16 हेक्सकॉप्टर और कई रोबोटिक सिस्टम नष्ट कर दिए गए हैं। हालांकि अब यूक्रेन की तरफ से इस दावे पर कोई बयान सामने नहीं आया, जबकि रूस का कहना है कि इस कब्जे के बाद इलाके में आगे बढ़ना और आसान हो जाएगा।